सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ठंड हो रही है, इसलिए सभी लोग सावधान रहिए, ठंड से बचे रहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज। जो हम पढ़ रहे थे वो परसेंटेज में हमने जो एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, यानी क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो हमने सीख लिए थे, समझ लिए थे और कर भी लिए थे। उसमें किसी को कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आज हमें पढ़ने हैं आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन है वो हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम बेसिक थोड़ी सी चीज जानेंगे। बेसिक जानेंगे इसका क्या है कि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में से आपने 20 रुपए खर्च कर दिए। 100 रुपए में से आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर हम इनकम में से खर्च घटाएंगे तब पता चलेगा बचत कितनी है। तो 100 रुपए में से अगर हम 20 घटाएंगे तब पता चलेगा हमें कि हमारे पास जो रुपए बचे हैं वो कितने हैं। 80 रुपए हमारे पास बचे हैं, तो हमारी बचत कितनी हो गई? 80 रुपीज। ये बताइए, समझ आया? या हम ऐसा कह सकते हैं कि खर्च और बचत को अगर हम जोड़ दें, खर्च और बचत को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है, हमारी टोटल इनकम आ जाती है जो भी होगी। ठीक है, अगर हम खर्च और बचत को जोड़ दें, या ऐसा कह सकते हैं इनकम बराबर आय बराबर बनेगी खर्च प्लस बचत। ठीक है, चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर खर्च करने के बाद 3300 रुपए बचत करता है, बचाता है वो। तो उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पूरे का पूरा परसेंटेज में चल रहा हो तो हम जो इनकम है वो 100% मान लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया उसकी जो इनकम है वो है 100%। इनकम कितनी है? 100%। अब उसने खर्च कितना कितना किया, तो हम लोग देखेंगे कि खर्च भाई 20% तो भोजन पर किया है उसने, प्लस 10% शिक्षा पर किया है, प्लस 15% परिवहन पर किया है। यही तो 3 खर्चे किए हैं उसने। तो जितने भी खर्चे थे हमने सब एक साथ जोड़ दिए, ऐड कर दिए। तो जो खर्च हुआ वो कितना हुआ? 45%। 45% खर्च हो गया। अब देखो, मैंने ये चीज तो समझाई थी आपको कि इनकम अगर 100 रुपए है, खर्च 20 रुपए किया, तो इनकम में से खर्च घटाएंगे तब बचत आएगी। तो इनकम 100 है और खर्च है 45, तो बचत कितनी होगी उसकी? तो आप लोग बताएंगे सर बचत होगी 100 माइनस 100% माइनस 45%, तो बचत हो जाएगी 55%। ठीक है, लेकिन बचत है कितनी? क्वेश्चन में कितनी दी हुई है बचत? तो आप लोग बताओगे कि उसने कहा है कि खर्च करने के बाद इतने रुपए बचाता है, 3300 रुपए। तो बचत जो है वो रुपए में कितनी है? 3300 रुपए है। ठीक है, तो 55% का मान आ गया। अब हम यहां से 1% निकालेंगे, 55 से भाग करेंगे, 55 और 55 से भाग करेंगे तो 55 से 6 बार भाग हो जाएगा 330 और एक जीरो आ जाएगा। तो जो 1% है वो 60 रुपए के बराबर आया। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसकी आय कितनी है, इनकम। तो इनकम तो 100% है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 100% कब बनेगा? जब हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो जब आप 100 से इधर गुणा करेंगे, जब 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 100 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। तो जब 60 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो उसकी जो इनकम थी 100%, वो कितने रुपए थी? 6000 रुपए उसकी इनकम थी। वो 6000 रुपए कमा रहा था। बताइए, समझ आया नहीं आया? है ना, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया आपको। फिर एक बार फिर दोबारा समझ लो। भाई उसने कहा था कि व्यक्ति 20% भोजन पर, 10% शिक्षा पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है। तो खर्च कितना हो गया? 20 और 10 30 और 15 45, 45% जो है खर्च हो गया। तो इनकम थी 100%, 45% खर्च हो गया, तो 100 माइनस 45 यानी 55% उसके पास बच गया। उसकी जो सेविंग है, बचत है, वो 55% है। लेकिन बचत रुपए में कितनी है? 3300 रुपए। तो 55% बराबर 3300 रुपए, 1% निकाल दिया, फिर 100% निकाल दिया। क्योंकि हमसे इनकम पूछी है तो इनकम 100% ही तो थी। तो 100% की वैल्यू कितनी आई? 6000। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 6000 रुपए उसकी इनकम हो गई। बताइए, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, कॉमा 25% शिक्षा पर, कॉमा 15% परिवहन पर खर्च करने के बाद 9,000 रुपए बचत करता है। तो उसकी इनकम बतानी है, उसकी आय कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे उसकी जो आय है वो 100% है, इनकम उसकी 100% है। अब उसने खर्च क्या क्या कर लिया, तो खर्च जितने भी हैं सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो उसने खर्च कितना किया, 30 ये और 25 ये, तो 30 और 25 कितना हुआ, 55। 55 और 15 कितना हुआ, 55 और 15 हुआ 70। तो 70% तो उसने खर्च कर लिया। तो 100 में से 70% उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना, तो बचत हुई उसकी 30%। बचत हुई 30%, जबकि बचत है कितनी, तो बचत है उसकी 9,000 रुपए। तो जो 30% है, 30% है, वो 9,000 रुपए के बराबर है। अब 1% निकाल दो चाहो तो, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 0। तो जो 1% है वो 300 रुपए के बराबर है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, आय पूछी है। तो उसकी जो आय है वो तो 100% है, तो 100 का मान निकाल लो। 100% बनाने के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से उस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 300 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो उसकी जो इनकम है व्यक्ति की वो कितनी थी, 30,000 रुपए थी। अगर आपसे बाई चांस ये पूछ ले कि उसने खर्च कितने रुपए किया, तो हम क्या करेंगे, भाई खर्च तो उसका 70% था ना, तो चाहो तो ऐसा कर लो, यहां से 70 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, आंसर आ जाएगा। या फिर जब आपकी इनकम आ गई, आपके पास कितने रुपए हैं, 30,000 रुपए थे आपके पास, तो 30,000 रुपए में आपने 70% खर्च कर लिए। तो खर्च अगर पूछा होगा तो हम 70% निकाल देंगे, 70/100। तो क्या आ जाएगा, इसका खर्च आ जाएगा। तो 1 2 3 3 0 आ गए और 7 दिया 21। तो 21,000 रुपए उसने क्या किए, खर्च। अगर हमसे उसने खर्च पूछा होता तो हम खर्च इस तरह निकाल देते। उसने इनकम पूछी है तो हमारा आंसर हो गया 30,000। बताइए, समझ आया है ना। मैंने आपको ये समझाया है कि हाँ इनकम पूछी है, अगर बाई चांस उसने खर्च पूछा होता तो हम 70% का मान निकालते। मतलब हम यहां से भी निकाल सकते थे कि 1% 300 रुपए के बराबर है, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 70% बनेगा। तो इधर भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप उसकी इनकम निकाल लो 100%, तो 100 से गुणा कर दिया, उसकी इनकम आ गई। और इनकम में से ही तो खर्च करेगा, उसने इनकम में से 70% खर्च कर दिया, तो इनकम का 70% निकाल दिया, आंसर आ गया खर्च। समझ आया। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट आपको सिंपल सिंपल दिया था कि इतने इतने परसेंट उसने खर्च कर लिए। अब वो हर बार अगर वो शेष कहने लगे कि इतने शेष का इतना खर्च किया, शेष का इतना खर्च किया, है ना, तो वो क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, कॉमा शेष का 20% शिक्षा पर, कॉमा शेष का 25% अन्य पर खर्च करने के बाद 81,000 रुपए बचत करता है। तो उसकी इनकम बतानी है। इतना इतने एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, लेकिन हर बार क्या कहा, रिमेनिंग बोल दिया उसने, शेष का, है ना, रिमेनिंग जो बचा उसके बाद शिक्षा पर किया, जो रिमेनिंग हुआ उसके बाद शिक्षा पर, यानी अदर अन्य खर्चे हुए उसके, और उसकी सेविंग बता दी उसने। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे करना है हमें मान लेना है इनकम तो हम 100% ही मान रहे हैं, क्योंकि जो भी इनकम है उसी में से तो खर्च होगा, उसी में से बचत होगी। तो इनकम है 100%, ठीक, ये मान लिया, गुणा। अब ध्यान रखना है, देखो 10% भोजन पर खर्च कर दिया उसने, ठीक है, उसके बाद लिखा है शेष का। आप लोग बताओ, जो टोटल इनकम होती है वो 100% होती है, उसमें से उसने 10% कर दिया खर्च, तो बचा कितना, 90% बचा, 90/100 इतना बचा उसके पास। अब उसने कहा है शेष का, मतलब अब जो बचा है उसमें से 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो अब जो ये बचा है अपने आप में ये 100% होगा। तो इसमें से जब उसने 20% खर्च कर लिया, तो इसमें से 80% बच गया, 80/100। बात समझ आई। ऐसा मत कर देना कभी 90 में से 20 घटा दो, कभी 70% लिख दो यहाँ। ध्यान दो एक बार, भाई उसने कहा है 10% भोजन पर खर्च कर लिया, तो 10% खर्च हो गया, तो 90% बचा। अब इसमें से खर्च होगा, शेष का मतलब है अब इसमें से खर्च करेंगे, तो जिसमें से खर्च करेंगे उसको अब 100% मान लिया जाएगा। तो ये 100% है, अब इसमें से 20% उसने खर्च कर लिया, तो इसमें से 80% बचा, ये बचत हो गई। अब फिर लिखा है शेष का, मतलब अब जो ये बचा है अपने आप में ये 100% है, अब इसमें से 25% खर्च कर लिया उसने,
तो बचा कितना 75%, 75/100। ठीक है, और ये बचत हो गई, और बचत कितनी है 81,000 रुपए, तो बराबर कर दिया हमने रुपए 81,000। ये बताओ पहले समझ आया नहीं आया? भाई टोटल इनकम हमने 100% मान ली, 10% भोजन पर खर्च कर लिया तो 90% बचा, शेष का यानी जो बचा है उसमें से 20% खर्च कर लिया इसमें से, तो इसका 80% बचा। अब शेष का मतलब इसमें से 25% खर्च कर लिया तो इसका 75% बचा। तो ये बचत होगी फाइनली, और ये भी बचत होगी, बराबर रख दिया। अब हमें 100% की तो वैल्यू बतानी है इनकम, तो इस 100% को कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, या थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8। चलो सबको उधर ले जाओ, मत करो ज्यादा कैलकुलेशन एक साथ। भाई 100% इधर बचा, बराबर उधर तो 81,000 रुपए है, गुणा अब नीचे कितना है 100 है, तो वो ऊपर पहुंचेगा 100। ऊपर कितना है 9 दूनी 18 या 54, ऊपर कितना है 9 दूनी 18 या 54, नीचे है 54, 54। ऊपर था 54, नीचे आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखो 9 से 6 बार, 9 6 54, 9 से 9 बार, फिर 6 से भाग करेंगे 6 से 15 बार, 15 6 90, 1500 गुणा 100, तो 1500 गुणा 100 कितना आ जाएगा 15,000, 1,50,000, सॉरी कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपए। क्या है उसकी इनकम, इनकम ही तो पूछी है, तो उसकी इनकम कितनी थी व्यक्ति की 1,50,000 रुपए उसकी इनकम थी। बताइए समझ आया? चलिए कर सकते हैं, बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो लो, ये क्वेश्चन हो गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, कॉमा शेष का 30% शिक्षा पर, कॉमा शेष का 10% अन्य पर खर्च करने के बाद 63,000 रुपए बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है? और देखो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा ये था, भाई डीजीटी तो चेंज है, केवल क्वेश्चन तो वही है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज। ठीक, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, इतना मैं समझाता हूं। देखो उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, अब उसकी इनकम हमने 100% मान ली, 100%। अब उसने 20% भोजन पर खर्च कर लिया, उसके बाद लिखा है शेष का, तो 20% जब भोजन पर खर्च हो गया तो 80% बचा, 80% बचा। अब जो बचा है अपने आप में 100% हो गया, शेष का मतलब है इसमें से, यानी बचा है उसमें से 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो 70% बचा। अब जो बचा है उसमें से शेष का 10% अन्य पर, तो 90% बचा। ये बचत हो गई, और बचत है कितनी उसकी 63,000 रुपए, तो बराबर 63,000। ठीक है, अब 1 2 3, 1 2 3, अब आप लोग देखोगे 9 सत्ते 63 से 63, 1,000 बार कैंसिल हो गया। अब 8 से भी इसे भाग कर सकते हो, अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 का 8, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40। तो यहाँ से 100% की जो वैल्यू आई वो क्या आई, देखो 125 तो यहाँ है 125, और ये 3 जीरो, ये वाले 3 जीरो उधर जाएंगे तो 3 जीरो और बन जाएंगे, तो कितना आया 1,25,000 रुपए उसकी व्यक्ति की इनकम थी, और हमसे उसने इनकम ही पूछी है, आय ही पूछी है। बताइए समझ आया? कर सकते हैं। चलिए अब इसी में समझा देता हूं, अगर बाई चांस उसने कोई सा खर्चा पूछ रखा होता तो अब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो वो आपसे ये पूछता कि उसने शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए, तो हम क्या करते, उसकी इनकम कितनी है 1,25,000 रुपए उसकी इनकम है, गुणा। अब यहां तक आना है, देखो अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे, जब 20% भोजन पर खर्च कर लिया उसके बाद जो बचा है उसमें से तो शिक्षा पर हुआ, तो 20% भोजन पर इसने खर्च कर लिया तो 80% बचत हो गई, 80/100, इतने रुपए बच गए। अब इतने रुपए जो बचे हैं उसमें से 30% खर्च करेगा, तो अब यहाँ 30% निकालेंगे हम, 70% नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हमसे खर्चा पूछा था शिक्षा का, तो शिक्षा पर तो बचे हुए का 30% खर्च किया ना, तो बचे हुए का 30% निकाल दिया बस। तो ये शिक्षा पर खर्चा जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 125 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 1000, और 1 0 ये गुणा 3, तो 30,000 रुपए उसने कहां पर खर्च किए? एजुकेशन यानी शिक्षा पर खर्च किया। अगर हमसे पूछा जाता शिक्षा पर खर्च कितना है, तब हम आंसर बताते 30,000। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर है 1,25,000, यानी इनकम पूछिए। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो खर्च और बचत के। अब इसमें बढ़ते हैं आगे, और खर्च और बचत के बाद हम पढ़ेंगे इसमें, ऐसा कर लेते हैं चलो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चुनाव वाले। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, देखो ये है दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में वोटों की कुल संख्या 10,000 थी। उनमें से एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, तो दूसरे को कितने वोट मिले? अब थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लो, इलेक्शन के बारे में। जो बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। जैसे मान लो एक व्यक्ति की इनकम नहीं, वोट। जैसे टोटल वोट होंगे, कुल वोट होंगे, तो कुल वोट अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। तो इनमें से जैसे 2 कैंडिडेट हैं, तो एक को वोट मिलेंगे और दूसरे को वोट मिलेंगे, हार जीत इनमें से हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे टोटल वोट होंगे, जितने भी होंगे, कुल वोट जो भी होंगे, अब इनमें से मान लो कुछ वोट ऐसे भी तो होंगे जो नहीं डाले गए होंगे, तो कुछ वोट नहीं डाले गए हैं, तो इनमें से कुछ डाले गए होंगे, तो डाले गए वोट। अब जो डिसीजन निकलेगा, यानी हार और जीत जो होगी, वो टोटल वोटों से होगी या डाले गए वोटों से होगी? तो आप लोग बताएंगे कि जो डाले गए वोट हैं उनसे हार जीत होगी, ठीक है। एक को वोट मिलेंगे वो हार जाएगा, और जो दूसरे को मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। भाई टोटल वोट जितने भी हैं, ठीक, ठीक है भाई। यहाँ पर टोटल वोट थे, तो टोटल वोट में से एक को वोट मिलेंगे तो वो हार जाएगा, और दूसरे को वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगा। अब ऐसा हुआ कि उसमें से टोटल वोट जितने भी थे उनमें से कुछ वोट नहीं डाले गए, तो जितने वोट डाले गए डिसीजन उनसे निकलेगा, यानी निर्णय उनसे निकलेगा हार जीत का। तो इनमें से एक को वोट मिलेंगे वो हार जाएगा, एक को वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। अच्छा तीसरी कंडीशन, ऐसा भी तो हो सकता है जो डाले गए वोट हैं उनमें से कुछ वोट बेकार भी तो हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इनवैलिड वोट, है ना, जिसे हम कहते हैं इनवैलिड वोट यानी अवैध मत। तो कुल वोट थे, उनमें से कुछ वोट डाले गए, कुछ नहीं डाले गए, तो जो डाले गए वोट हैं उन्हीं से आगे बढ़ेंगे। अब इन डाले गए वोटों में से भी कुछ जो है बेकार हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो अब हम जो वैध मत हैं, जो वैलिड वोट हैं, वैध वोट हैं, डिसीजन उनसे निकलेगा। जो सही वोट हैं, जो वैलिड हैं, उन्हीं से तो डिसीजन निकलेगा हार का या जीत का। तो डिसीजन इनसे निकल जाएगा, इनमें से एक को वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, और दूसरे को वोट मिलेंगे वो हार जाएगा। बताओ ये समझ आया नहीं आया जो चीज समझाई है? अब यही सारी चीजें हम क्वेश्चन के द्वारा इनको सबको क्लियर कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस एक बार, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो प्रत्याशियों के चुनाव में, दो कैंडिडेट का इलेक्शन है, जिस इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, उसमें वोटों की कुल संख्या थी वहां पर 10,000। तो यहाँ दो चीजों का ध्यान रखना है, हमें या तो टोटल वोट दिए हुए होंगे या टोटल वोट हमसे पूछे होंगे। तो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तीनों टाइप के, तीनों चारों टाइप के, वो ऐसे कराऊंगा जिसमें टोटल वोट दिए हुए होंगे। दूसरी बार में हम चलेंगे जिसमें टोटल वोट हमें फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हैं भाई? टोटल वोट है 10,000, टोटल वोट है 10,000। अब इन 10,000 में से उसने कहा उनमें से एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले। अब इसमें दो कैंडिडेट थे, एक पहला एक दूसरा। तो पहले कैंडिडेट को 40% वोट मिले। अब टोटल वोट होते हैं 100%। तो जब एक को 40% मिल गए हैं तो दूसरे को 60% ही तो मिलेंगे,
तभी तो 60 और 40 100% होगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि एक प्रत्याशी को 40% मिले तो दूसरे को कितने वोट मिले, तो दूसरे को 60% वोट मिले। किसका 60%? जितने टोटल वोट हैं। तो 10,000 का 60% निकाल देंगे। 10,000 का 60% कितना आ जाएगा? 6,000। तो वहां पर जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले? उसको 6,000 वोट मिले। हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया? चलिए, अब यह हम ऐसा भी कर सकते थे कि उसने कहा एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले, दो कैंडिडेट थे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल वोट कितने थे भाई? टोटल वोट थे 10,000, तो 10,000 में से एक को 40% वोट मिल गए, तो 40% मतलब कितना हुआ? 4,000। ठीक है। तो एक व्यक्ति को 10,000 में से 4,000 वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो 10,000 यानी टोटल वोटों में से ये पहले व्यक्ति के वोट घटा दो तो दूसरे व्यक्ति के वोट मिल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 6,000। या आप लोग ऐसा कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो घटा के, या डायरेक्टली परसेंटेज में से घटा कर लिख सकते हो। बताइए, समझ आया? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें तो हमने डायरेक्ट ही दूसरे के वोट पूछ लिए। ऐसा भी हो सकता था वो ये पूछ लेता कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा प्रत्याशी जो है वो कितने वोटों से जीत गया, या पूछ सकता था कि जो पहला प्रत्याशी है वो कितने वोटों से हार गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसी में चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो, ये क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशियों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 20,000 थी। उनमें से एक प्रत्याशी को 35% वोट मिले, तो दूसरा कितने वोटों से जीत गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे। मैंने बताया जब टोटल वोट दिए हुए होंगे तो हम टोटल वोट से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब टोटल वोट दे रखे होंगे हमें तो टोटल वोट से ही शुरुआत करेंगे, और अगर टोटल वोट नहीं दिए होंगे तो हम 100% से शुरुआत करेंगे, है ना। चलेंगे अभी उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ भी। तो टोटल वोट थे कितने? 20,000। तो उसमें से एक प्रत्याशी है पहला, उसको मिले 35% वोट, और दूसरा प्रत्याशी है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 35 यानी 65%, 65% वोट। तो उसने यही तो पूछा है कि दूसरा कितने वोटों से जीत गया। तो आप लोग बता सकते हो दूसरे को परसेंटेज में कितने ज्यादा वोट मिले। तो 65% में से 35% घटा दो, तो आप लोग बताएंगे सर दूसरा जो प्रत्याशी है वो 30% से जीत गया, 30% से जीत गया। कितने का 30%? टोटल वोटों का 30%। तो 20,000 का 30% निकाल देंगे, 30/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6,000। तो दूसरा प्रत्याशी जो है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो 6,000 वोटों से जीत गया। अगर हारने का पूछता तब भी हम ऐसे ही करते, तब हम बताते कि दूसरा कैंडिडेट जो है 30% से हार गया, 30% से। तो 20,000 का 30% निकालते हैं तो कितना आ जाता? 6,000। तो हम कह देते कि दूसरा प्रत्याशी यानी पहला प्रत्याशी जो है वो 6,000 वोटों से हार गया। बताइए, समझ आया? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में धीरे धीरे, जैसे जैसे मैंने आपको क्रोनोलॉजी में बताया था, अभी ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, मतलब जिसमें कि बताएगा कि कुछ वोट नहीं डाले गए हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, ये क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में वोटों की कुल संख्या 30,000 थी। उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए, तथा डाले गए वोटों में से एक को 55% वोट मिले, तो दूसरा प्रत्याशी कितने वोटों से हार गया, ये हमें बताना। ठीक है, तो हमने बताया जब हमें क्वेश्चन में टोटल वोट दिए होंगे तो टोटल वोट से ही हम शुरुआत करेंगे। तो टोटल वोट है 30,000, तो हम शुरुआत करते हैं 30,000 से, कि टोटल वोट थे 30,000। अब उसने कहा कि उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता चला जाएगा वैसा पढ़ो और लिख लो। जब 20% वोट नहीं डाले गए
तो कितने परसेंट वोट डाले गए? क्यों? क्योंकि डिसीजन तो डाले गए वोटों से निकलेगा ना, निर्णय तो उन्हीं से निकलेगा जितने वोट डाले गए हैं। तो आप लोग बताओगे कि सर 30,000 तो वोट थे टोटल, तो 30,000 वोटों में से 20% वोट नहीं डाले गए, तो 80% वोट डाले गए होंगे। तो 80% कितना आया? 8 या 24, यानी 24,000 वोट कैसे होंगे? जो डाले गए होंगे, जो डाले गए होंगे। अब जो डाले गए वोट हैं, जो डिसीजन निकलेगा, निर्णय निकलेगा, वो तो डाले गए वोटों से निकलेगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि डाले गए वोटों में से, मतलब इनमें से एक को 55% मिला, तो अब जो डाले गए वोट हैं, अब अपने आप में ये 100% हो गए। ठीक है, अब इनमें से एक को 55% मिला, एक को 55% मिला, और हम कह रहे हैं ये 100% हो गए, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 माइनस 55, यानी दूसरे को मिले होंगे 45%, यानी 45% दूसरे को वोट मिले होंगे। अब उसने पूछा है तो दूसरा प्रत्याशी कितने वोटों से हार गया, तो आप लोग देख के बता सकते हो कि दूसरा कैंडिडेट कितने वोटों से हार गया। तो आप लोग बताएंगे 10% से हार गया। 55 माइनस 45 यानी 10% से हार गया। कितने का 10%? जिनसे निर्णय निकला होगा, और निर्णय किनसे निकला है? 24,000 से। तो 24,000 का 10% निकाल देंगे, तो इतने वोटों से वो हार गया। 10% मतलब 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितने वोटों से हार गया वो? 2400 वोटों से। ये आंसर आ जाएगा। जो दूसरा कैंडिडेट है वो 2400 वोटों से हार गया। बताइए समझ आया या नहीं आया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और करा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो क्वेश्चन ये चेंज हो गया है, करो आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में दो कैंडिडेट का एक इलेक्शन था, उसमें वोटों का जो टोटल नंबर था वो 40,000 था, और उनमें से 10% वोट जो है वो नहीं डाले गए, तथा डाले गए वोट जो हैं उनमें से एक को 58% मिला, तो दूसरा कितने वोटों से हार गया। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस डिजिट चेंज है। तो हम क्या करेंगे? टोटल वोट है कितने? 40,000, तो हम 40,000 से शुरुआत करेंगे। तो इनमें से 10% वोट नहीं डाले गए, तो 40,000 वोटों में से जब 10% नहीं डाले गए हैं, तो 90% डाले गए होंगे, 90/100। तो कितना हुआ? 9 चौक 36, यानी 36,000 वोट वहां पर डाले गए होंगे, जो जिनसे डिसीजन निकलेगा, जिनसे निर्णय निकलेगा हार और जीत का। ठीक है, अब नहीं डाले गए, तथा डाले गए वोटों में से, तो डाले गए वोट तो ये हैं, तो डाले गए वोटों में से एक को 58% मिला, और हमने आपको बताया है कि भाई जिनसे डिसीजन निकलेगा वो अपने आप में 100% होंगे, तो जो डाले गए वोट हैं ये अपने आप में 100% होंगे। तो इन 100% में से एक को तो 58% मिला, 58%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो आप लोग बताओगे सर 100 में से 58 घटा लेंगे, तो दूसरे को मिलेगा 42%, दूसरे को 42% मिलेगा। तो उसने पूछा कि दूसरा कितने वोटों से हार गया, तो आप लोग बताएंगे परसेंटेज में कितने से हारा, तो 8 माइनस 2 6, और 5 माइनस 4 1, यानी 16% से वो हार गया। तो 16% से कितने के 16% से? जिनसे निर्णय निकला है, डिसीजन निकला है, और डिसीजन किन से निकला है? 36,000 से। तो 36,000 का हम 16% निकाल देंगे, 16/100। 0 16 6 96 का 66 लगे 9, 16 तिया 48 और 9 57, तो 5760 वोटों से दूसरा कैंडिडेट जो है वो हार गया, या पहला कैंडिडेट 5760 वोटों से जीत गया। बताइए समझ आया? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है कि अब जो क्वेश्चन है, जो डाले गए वोट है उनमें से भी वो बता देगा कि इतने वोट बेकार हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो डिसीजन सही वोटों से निकलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में वोटों की कुल संख्या 50,000 थी, उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए,
तथा डाले गए वोटों में से 10% बेकार हो गए। यदि एक प्रत्याशी को सही वोटों का 60% मिला हो तो वह कितने वोटों से जीतेगा। ठीक है भाई, एक स्टेप आगे है जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था इससे। कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे। टोटल वोट कितने हैं 50,000, तो टोटल वोट से बढ़ेंगे। तो टोटल वोट है 50,000, उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए। तो ये जो वोट है 50,000, इनमें से 20% वोट नहीं डाले गए, तो वोट कितने डाले गए। तो आप लोग बताएंगे सर 80% वोट डाले गए। भाई 100 में से 20% नहीं डाले गए तो 80% वोट डाले गए। तो ये कितना आया, 5 अट्ठे 40, यानी 40,000। तो 40,000 वोट कैसे हैं, जो डाले गए हैं। कैसे हैं, जो डाले गए हैं। अब जो डाले गए वोट हैं उसने कहा है तथा डाले गए वोटों में से भी 10% बेकार हो गए। अब ये जो डाले गए वोट हैं ये अपने आप में 100% होंगे, क्योंकि जब तक बेकार नहीं है डिसीजन इनसे ही निकलेगा। तो जब इनमें से 10% बेकार हो गए तो इनका 10% कितना आएगा, तो इनका 10% आएगा 4,000। भाई इनका हम 10% निकाल देंगे, यानी 40,000 गुणा 10/100। या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसा करो कि जो डाले गए वोट हैं अपने आप में 100% है, तो जो डाले गए वोट हैं 40,000, उनमें से जब 10% बेकार हो गए तो इनमें से 90% सही होंगे, तो इनका 90% निकाल दो। 9 चौक 36। तो जो 36,000 हैं वो कैसे होंगे, वैध होंगे, वैलिड होंगे, यानी सही वोट होंगे वो। ठीक है, तो डिसीजन 50,000 से निकलेगा, 40,000 से निकलेगा, या 36,000 से निकलेगा। तो आप लोग बताएंगे जो हार और जीत का जो निर्णय होगा डिसीजन, वो वैलिड वोट से होगा, वैध वोटों से, मतलब 36,000 से। अब इनमें से उसने कहा कि यदि एक प्रत्याशी को सही वोटों का 60% मिला तो ये अपने आप में 100% होंगे। इनमें से एक को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप लोग बताएंगे 100 माइनस 60, यानी दूसरे को 40% मिला होगा। अब उसने पूछा है तो वह कितने वोटों से जीत जाएगा, तो 60% वाला जीतेगा। कितने परसेंट से जीतेगा, 20% से। अब 20% कितने का 20%, 50,000 का, 40,000 का, या 36,000 का। तो जिनसे डिसीजन निकलेगा, और डिसीजन निकलेगा 36,000 से, तो 36,000 के 20% से जीत जाएगा। सॉल्व कर लो बस। तो 36,000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, और 36 दूनी 72, यानी 7200 वोटों से वो पहला कैंडिडेट जीत जाएगा, 60% जिसको वोट मिले हैं। बताइए समझ आया नहीं आया। कर सकते हैं, पूरा एक क्रोनोलॉजी में लेके चल रहा हूं मैं, है ना, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे, एक दो, फिर 3 क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें कि तीनों टाइप होंगे, और तीनों टाइप में क्या होगा, टोटल वोट पूछे होंगे उसमें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है इसी के जैसा कि दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में वोटों की कुल संख्या 60,000 थी, उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए तथा डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए। यदि एक प्रत्याशी को सही वोटों का 55% मिला तो वह कितने वोटों से जीतेगा। ठीक है, अब देखो टोटल वोटों से शुरुआत करते हैं। तो टोटल वोट है यहाँ पर 60,000, इनमें से 20% वोट तो हो गए बेकार, तो 60,000 का 80% ये सही वोट होंगे, डाले गए होंगे, सॉरी, 8 छंग 48। तो 48,000 वोट कैसे होंगे, जो डाले गए हैं, जो डाले गए वोट हैं। अब उसने कहा तथा डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए, तो अपने आप में जो डाले गए वोट हैं वो 100% है। अब इनमें से क्या हुआ, 48,000 में से भी, 48,000 में से भी 80%, 20% तो हो गए बेकार, तो 80% बचे वैलिड, यानी वैध या सही वोट कह सकते हैं। तो इनमें से 80% सही वोट बचे, यानी 0, 4800 गुणा 8, चलो कर ही लो, मल्टीप्लाई कर लो बाद में हमें। ठीक है, देखो 8 अट्ठे 64, 4 6 8 चौक 32 और 6 38। तो 38,400 जो हैं वो वैलिड वोट हैं, वो सही वोट हैं, यानी जिनसे डिसीजन निकलेगा। ठीक, अब उसने कहा एक प्रत्याशी को सही वोटों का 55% मिला, तो इनमें से एक को 55% मिला, 55%, तो दूसरे को मिलेगा 45%, क्योंकि टोटल ये जो डिसीजन जो निकलता है वो अपने आप में होते तो 100% है। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा कैसा हो रहा है,
एक बात बताओ, जैसे कि इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो मान लो आपके गांव में मान लो 2000 वोट हैं, तो टोटल पोलिंग 100% पड़ेगा। टोटल पोलिंग यानी जो काउंटेबल होगा बाद में, उसमें से ऐसा मिलेगा कि जीतने वाले को 60% मिले, एक हारने वाला है उसे 40 मिले, सॉरी 30 मिले, एक को 10% मिले, तो 60, 30 और 10 टोटल मिला के 100% हो गए। मान लो दूसरे गांव है, वहां पर 5000 वोट थे, तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जीतने वाले को 60% मिले और हारने वाले 40 और हारने वाले को 10 मिले, तो 60, 30, 90 और 10, 100 हो, उसके भी 100% गए, हो इनके भी 100% गए, तो टोटल जो वोट हैं वो 100% ही होंगे। डिसीजन जो निकलेगा वो 100% से ही निकलेगा, चाहे वहां पर टोटल वोट कम हो या टोटल वोट ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब जो उसने कहा कितने से जीतेगा, तो 10% से जीत जाएगा, इधर दिख रहा है नहीं। तो 10% से कितने का 10% से जिनसे डिसीजन निकलेगा, तो डिसीजन इनसे निकलेगा, तो कितना मतलब 38,400 का 10% निकाल देंगे, 10/100, इतने वोटों से वो जीत जाएगा। कितना आ जाएगा, 3840, ये आंसर आ जाएगा। तो जो पहला प्रत्याशी है जिसको 55% वोट मिले हैं, वो 3840 वोटों से जीत जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? चलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना टिपिकल नहीं है। अब 3 क्वेश्चन लिखते हैं बस, जिससे कि हमें टोटल वोट नहीं दिए होंगे उनमें, है ना। क्वेश्चन किस टाइप से होगा देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये है, दो प्रत्याशियों के चुनाव में एक प्रत्याशी को 35% वोट मिले और वह 2700 वोटों से हार गया, तो वोटों की कुल संख्या बतानी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब टोटल वोट नहीं दिए होंगे तो वहां पर हम टोटल वोट 100% मानकर चलेंगे, ठीक है। तो हम टोटल वोट मान लेते हैं कि टोटल वोट होंगे वहां पे 100%। अब उसने ऐसा तो बताया नहीं कि कुछ नहीं डाले गए या कुछ बेकार हो गए, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका मतलब टोटल वोट 100% होंगे, सभी डाले गए होंगे और सभी के सभी सही होंगे। तो उसने कहा प्रत्याशियों के चुनाव में एक को 35% वोट मिले, तो इनमें से एक को 35% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे, तो 100 - 35 यानी 65%, तो दूसरे को 65% वोट मिले होंगे। अब उसने बताया और वह 2700 वोटों से हार गया, 35% वाला, तो अब बताओगे कितने परसेंट से हार गया, तो बताएंगे 30% से हार गया। अच्छा हारा कितने से है, 2700, तो 30% वोट जो है वो 2700 के बराबर होंगे। अब यहां से 1% निकाल देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 एकम 3 और 3 नम 27, जो 1% वोट है वो 90 वोटों के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है, वोटों की कुल संख्या, तो वोटों की कुल संख्या तो 100% है, तो 1% को 100% कैसे बनाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो दूसरी साइड में भी 100 से गुणा करेंगे, तो जब 90 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000। इसका मतलब टोटल वोट जो थे वहां पर चुनाव में, वो टोटल कितने थे, 9000 वोट थे। बताइए समझ आया है ना। भाई मैंने आपको बताया है, यहाँ पर टोटल वोट नहीं दे रखे हैं, तो जब टोटल वोट नहीं दिए होंगे तो क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे हम 100% मानकर करेंगे कि टोटल वोट 100%, ठीक है। और अगर वोटों की संख्या दी होगी तो वहीं से शुरू करेंगे कि वोट कितने हैं, जैसे हम अभी तक पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो प्रत्याशियों के एक चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाले, एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 40% मिला तथा वह 9000 वोटों से हार गया, तो वोटों की कुल संख्या बतानी है। तो वोटों की कुल संख्या जब नहीं दे रखी है तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे टोटल 100% से, यानी हम मान लेंगे कि वहां पर टोटल जो वोट होंगे वो 100% होंगे। अब उसने कहा इसमें से एक चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाले, तो इन 100% में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो 90% ने वोट डाले होंगे, 90% ने वोट डाले होंगे। अब जो डिसीजन निकलेगा चुनाव का, हार का जीत का, वो इन डाले गए वोटों से निकलेगा, तो ये वोट अपने आप में अब 100% होंगे, ठीक है। अच्छा उसने कहा एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 40% मिला। अब देखो हम यहाँ कई तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, भाई एक वोट, एक को 40% मिला 90% का, जिनसे डिसीजन तो इनसे निकलेगा ना,
तो एक को इनका 40% मिला, तो 90 का 40% कितना हुआ? तो 90 का 40% हुआ 9 चौक 36। तो 90 में से एक को 36% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? घटा दो, 36 4 40, 50 और 4 54, तो दूसरे को 54% मिलेगा, 54% मिलेगा। ठीक है, तो उसने कहा तथा वह 9000 वोटों से हार गया। अब आप बता सकते हो परसेंटेज में कितने से हारा है, तो घटा लो, 36 और 8 44 और 10 54, यानी 18% से वो हार गया। और वोटों से कितने से हारा है? 9000 से। तो जो 18% वोट होंगे वो 9000 वोटों के बराबर होंगे। तो 18 इकन 18, 18 पंजे 90 और 2 जीरो, तो जो 1% वोट है वो 500 वोटों के बराबर है। पहले तो ये बताओ 54% समझ में आया आपको? दोबारा समझ लो। उसने कहा था कि एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 40% मिला। अब टोटल डाले गए वोट है 90%, तो 90% का 40% यानी 36% मिला एक को। इस 90 में से 36 मिला एक को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 90 माइनस 36 यानी 54। अब उसने कहा कि जो 40% वाला है 9000 वोटों से हार गया, तो देखना कितने वोटों से हार गया है। तो 36, 54 माइनस 36 यानी 18% से हार गया। और संख्या में कितने से हारा? 9000 से। तो 18% 9000 के बराबर है, 1% बराबर है 500 वोट के। उसने पूछा है तो वोटों की कुल संख्या, तो वोटों की कुल संख्या तो 100% थी, तो 100% बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे इस साइड में, तो 100 से उस साइड में भी गुणा करेंगे। तो 500 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 50,000। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी वहां पर? 50,000। बताओ, समझ आया? चलिए, यही क्वेश्चन एक बार दोबारा करके देखना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। दूसरा इसी में लास्ट टाइप है, वो देखो। देखो, यह है दो प्रत्याशियों के चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाले और डाले गए वोटों में से 25% वोट बेकार हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 70% मिला और वह 1200 वोटों से जीत गया। तो वोटों की कुल संख्या पता नहीं है, तो वोटों की संख्या नहीं पता है, तो टोटल वोट हम 100% से शुरुआत करेंगे। टोटल वोट होंगे 100%। अब इनमें से 20% वोट नहीं डाले गए, तो 20% वोट इसमें से नहीं डाले गए होंगे, तो 80% वोट डाले गए होंगे। 80% वोट डाले गए होंगे। फिर डाले गए वोटों में से 25% वोट बेकार हो गए। अब डाले गए वोट कितने हैं? 80% है, अगर हम 100% मान के भी कर सकते हैं। तो 80% का 25% निकाल दो। 80% का 25% निकालेंगे, क्योंकि 25% बेकार हुए हैं ना। 25 चौका 100 और 4 से 20, यानी इनमें से 20% बेकार हो गए। तो इनमें से 60% वोट कैसे बचे होंगे? सही वोट, या जिन्हें हम वैलिड कहेंगे, वैध कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से 25% वोट बेकार हो गए, तो इनका 25% 20 आया, यानी 80 में से 20 वोट बेकार हो गए, 60% वोट सही बच गए। फिर क्या कहा, या हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 80% वोट डाले गए थे, उसमें से 25% खर्च हो गए, बेकार हो गए, तो 75% बचे होंगे सही। तो 80 का 75% 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का, वैध वोट ये है, तो ये अपने आप में 100% होंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनमें सही वोटों का 70% मिला, तो 60% का 70%, तो 60% का 70% अगर हम सॉल्व करेंगे, तो 60% का 70% आ जाएगा 42%। 42, तो 42% वोट 60 में से 42 एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले? 60 माइनस 42 यानी 18%। तो ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। तो 42% वाला कितने से जीता? तो 12 8 4 24, 18 2 20, 22 और 2 24, तो 24% से वो जीत गया। तो लेकिन वोटों में कितने से जीता? 1200 से। तो 24% जो है वो 1200 वोटों के बराबर होंगे। 24 इकन 24 और 24 पंजे 120, तो जो 1% है वो 50 वोटों के बराबर है। हमसे पूछा है वोटों की कुल संख्या, तो वोटों की कुल संख्या तो 100% थी ना, तो 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100% बराबर 100 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 50 गुणा 100 यानी 5000। तो वहां पर जो वोटों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 5000 थी। बताइए, कर सकते हैं? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टाइप आज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है भाई, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर वाले यानी आय और व्यय वाले, और दूसरा है वोटों वाले। इसमें भी कोई समस्या है तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अब
क्या है, अब हम दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे, क्योंकि वरना तो सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। इसलिए डे बाय डे पढ़ते चले जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाओ। कुछ क्वेश्चन अगर आप अलग से ना भी करो तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वही क्वेश्चन आप दोबारा बिना देखे करके देखा करो। उनमें से कितने क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे ये भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप इनको भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन मैं कराता हूं वो क्वेश्चन एक बार आपको करके देखने ही देखने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल इसी के नए टॉपिक के साथ, परसेंटेज के। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचे रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।